नमस्कार दोस्तों, और आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं फिर आज आपके साथ संजय सिंह। और इस टाइम मैं हूँ अपने पैतृक गांव में, और मैं हूँ इस टाइम आ रखा हूँ मैं खेतों में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से गांव की खेतों में लोग मतलब खेती करते हैं, सब्जी साग सब्जी उगाते हैं। तो ये बात भी आपको मैं आ रखा हूँ वैसे इस टाइम यहाँ सब्जी में पानी लगाने। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर ढंग से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ मतलब हम गांव में सब्जी उगाते हैं, किस तरह से आप अपना गांव में मतलब साग सब्जी उगा के अच्छे खासा इनकम कमा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं हूँ संजय सिंह इस टाइम। तो आपको बताना चाहता हूँ, मुझे हो गए कम से कम यहाँ 2 घंटे, और गाँव में पानी की जो व्यवस्था है बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि पानी बहुत कम मात्रा में यहाँ आ रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ जो खेतों में है पानी आगे मतलब पानी जाने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मतलब 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ। तो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जिनमें हमने गेहूँ और जौ बो रखे हैं। तो वो है उन 2 क्यारे, वो तो भर गए हैं पानी से। और उन 2 क्यारियों में मैंने बो रखा है धनिया। हमने बो रखा है। खेत अभी मेरे नहीं है, घर वालों के हैं, तो माफ़ कीजिएगा। और उन 2 क्यारियों में हमने बो रखे हैं धनिया। और इसमें जिसमें प्रेजेंट टाइम में मैं खड़ा हूँ, तो इसमें बो रखे हमने लहसुन, जो कि सबसे महंगा जाता है, 80 रुपये केजी जाता है जब होता है। तो हमने ये खेती जो होती है 2-3 प्रकार की होती है। कुछ तो होती है व्यापारिक खेती होती है, मार्केटिंग खेती होती है, और ये होती है हमने अपने लिए बो रखी है ये खेती, ठीक है, पर्सनल के लिए बो रखी है। तो ये व्यक्तिगत खेत है हमारा, तो हम व्यक्तिगत खेती कह सकते हैं इसे। और जिस टाइम यहाँ ये नीचे वाली क्यारियाँ हैं जो, तो इनमें हमने अभी बो रखे हैं आलू, ठीक है। गांव में हर कोई इस सीज़न में आलू लगाता है। तो हरी सब्जी भी बो रखी है हमने, ठीक है। वो हमने घर के मतलब अपने घर के आसपास बो रखी है, ताकि क्योंकि सर्दियों में हरी सब्जी काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी लोग खाते हैं। तो देखिए सीढ़ीदार गांव जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपको पता होगा कि उत्तराखंड की जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उत्तराखंड में जो लोग व्यवसाय करते हैं अपना, कम से कम 80% या 85% लोग अपनी जो रोज़गार करते हैं अपना, मतलब रोज़गार अपना लोगों का जो है वो है लोगों का कृषि पे, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम जितना मतलब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, मतलब हमारी जितनी भावनाएं होती हैं कि हमारे खेतों पे इतना होगा, इतना इन्वेस्ट करो, उतना होगा, तो वो नहीं हो रहा है आजकल मतलब परंपरागत ये भी नहीं बोल सकता मैं कि मतलब जो हम उगा रहे हैं वो उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन क्या है, जो गाँव में लोगों की परंपरागत खेत है, जिस पे हम अक्सर क्या बोते हैं, धान और गेहूँ बोते हैं, ठीक है। तो इस महीने तो अक्टूबर है, वैसे तो फसल 3 प्रकार की होती है दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। 3 प्रकार की फसल होती है, सबसे पहले आती है रबी की, फिर खरीफ की, फिर जायद की। तो इस टाइम हमने बो रखे हैं गेहूँ। तो ये मेरे पीछे है गेहूँ का खेती। अब आप कहेंगे कि गेहूँ कैसी मिश्रित खेती होती है, तो आपको बता दूँ मैं, ये एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं होगा आपको। ये आती है पोएसी फैमिली में आती है ये, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने काफ़ी स्टडी किया इनके बारे में। तो ये मिश्रित खेती है ये। तो खेती भी बहुत प्रकार से की जाती है, सघन खेती, मिश्रित खेती, ठीक है। और कुछ खेत मतलब अनेक प्रकार की खेती की जाती है। तो ये खेती है मिश्रित। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस टाइम हमने क्या बो रखे हैं, मटर बो रखे हैं, सरसों बो रखे हैं। तो जब किसी खेती के साथ एक या एक से अधिक क्या खेती की जाती हो, या अधिक प्लांट पौधों की के फसल उगाई जाती हो, तो उसे कहते हैं हम मिश्रित खेती, ठीक है। तो क्या होता है, परंपरागत कुछ मतलब आजकल खेती के पीछे कुछ विज्ञान, कुछ साइंटिफिक कारण भी हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं, और कुछ लोगों की गलतियां भी हैं कि जो खेतों पे परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं वो आजकल गलत हो गया है। तो आखिर क्या कारण है, आज मैं संजय सिंह आज आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि गांव में जो परंपरागत खेती है वो स्वचालित रूप से इतनी उपज नहीं दे रही है। तो दोस्तों कुछ तो पहला तो कारण मैं मानता हूं कि गांव में कभी भी परंपरागत खेती हमें उगानी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो गांव में क्या होता है, जब से लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने खेती की होगी, आप मेरे पीछे एक खेत देख सकते हैं,
ध्यान से सोचिए, जब से आपके पूर्वजों ने एक खेती की होगी तो आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि यही हमारे दादा, हमारे मतलब जो फादर हैं वो यही खेती कर रहे हैं। रोपनी लगाते हैं, इस पे गेहूँ बोते हैं, चावल बोते हैं। तो इससे क्या होती है, मिट्टी की जो उर्वरता मतलब जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति होती है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि एक ही खेती करने से हो जाती है। तो हमें इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर दाल, हमें कुछ 1 या 1.5 साल के अंदर ऐसे खेतों को खाली छोड़ के इन पे दाल उगाना चाहिए। तो दाल उगाने से अक्सर क्या होता है, देखिए, दाल उगाने से अक्सर ये होता है कि दाल की जो जड़ होती हैं उनमें एक से एक, उनमें बहुत सारे फंगस, बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे मतलब कवक पाए जाते हैं, ठीक है, शैवाल, एल्गी पाए जाते हैं। तो दालों की जड़ों में एक खास प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया क्या काम करता है, जो आपकी मिट्टी की जो शक्ति होती है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति होती है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम अगर जब दूसरी बार गेहूँ लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी मात्रा में गेहूँ होंगे, ठीक है। ये तो रहा पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अक्सर लोग क्या कर रहे हैं लगातार खेतों में, अब देखो जून जुलाई में यहाँ क्या लगी, रोपनी लगी, ठीक है, धान की खेती हुई। तो लोगों ने क्या किया यहाँ, देखो, जब आपको पता होगा रोपनी लगती है तो क्या होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, क्या शेप में, मतलब मिट्टी चिपक जाती है एकदम से। तो उसे तोड़ने के लिए क्या करते हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, 2 प्रकार की खादें आती हैं गाँव में, 2 प्रकार की खाद आती है। एक तो आती है वाइट सफ़ेद, एक आती है काली। तो बहुत सस्ती मिलती है, 10 से 15 रुपये केजी। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर उस खाद का उपयोग करते हैं ताकि हमारे खेत, मतलब हमारे खेत की मिट्टी सही हो और यहाँ की उर्वरता बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो खाद क्या करती है, आपकी मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है उसको लगातार कम करती है। तो दूसरा कारण यही है लोगों का। तो ये कुछ पॉइंट थे, और आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, क्या होता है, जब से लोगों ने यूरिया का उपयोग किया, यूरिया सबसे बेकार होता है हमारे शरीर के लिए। ये बात आजकल के नौजवान, आजकल के जो भी स्टूडेंट है उनको समझना चाहिए। आप जब भी आप दुकान का दूध लेते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं रहता है, ऐसा दूध कोई नहीं है कि जो ख़राब ना हो, ठीक है। तो उस दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, यूरिया होता है। और यूरिया, आपको दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूरिया क्या करता है हमारे शरीर में, क्या करता है हमारे शरीर में, ब्लड कैंसर का सबसे बड़ा कारक यूरिया है। तो क्या करते हैं, जब लोग इस ऐसे खेतों में, जो जैविक खेत हैं, ठीक है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, जब यूरिया डालते हैं तो यूरिया कहाँ जाएगी मेरे भाई, यूरिया कहाँ जाएगी, यूरिया मिट्टी के माध्यम से पौधों में जाएगी, पराल में जाएगी। जो ये गेहूँ के घास होता है जिसे गढ़वाली में क्या कहते हैं, चिलौ कहते हैं, उसमें जाएगी। उसको कौन खाता है, हमारे घर के जो जानवर हैं, बैल, गाय, भैंस, ये खाते हैं उससे, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ साल पहले गाँव में जो बाज थे, जो गिद्ध थे, वो विलुप्त हो गए। तो आखिर विलुप्त होने का कारण क्या है, तो कुछ ये मैं अपनी गांव की बात नहीं कर रहा, ये ऑल इंडिया में जो भी गांव है उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब साइंटिस्टों को ये पता लगा कि गांव से गिद्ध बाजों का विलुप्त होने का क्या कारण है, तो उन्होंने इस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया और कुछ साल के अंदर ही उन्होंने पाया कि गिद्धों का जो विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है वो पता क्या है, यूरिया है। क्योंकि गिद्धों का जो ब्रेन होता है यूरिया के प्रति इतना सेंसिटिव होता है कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, इस यूरिया को डाल के अपने गायों को खिलाते थे। तो गाँव में गायें तो मरती हैं, तो उन गायों के अपघटन के लिए तो बाजों की ज़रूरत होनी चाहिए ना, ये तो आप भी समझते होंगे। तो जैसे ही वो यूरिया उस मतलब जो बाज हैं वो गाय भैंस को का मांस खाएंगे, क्योंकि वो भी एक हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट का अपघटक होते हैं। तो जैसे ही वो खाएंगे तो क्या हुआ, उनकी मृत्यु होने लगी धीरे धीरे और उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आने लगी। तो ये कुछ कारण थे हमारे गाँव में, कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं जिनसे कि क्या होता है, इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब आप देख सकते हो, अगर गिद्दी नहीं रहेंगे, बाजी नहीं रहेंगे, तो उनकी संख्या लगातार कम होती जाएगी। और हमारे जो मतलब अपघटक के रूप में कार्य करते हैं वो कौन करेगा, फिर पर्यावरण में लगातार अनेक बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पंक्तियों के माध्यम से हमने यहाँ पे खेती की है। तो गाँव में कुछ छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। वैसे क्योंकि कुछ बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा करना ज़रूरी नहीं होता है।
छोटी छोटी अगर आप कोशिशें भी करते हो तो आप बड़ा बन सकते हो। तो इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं संजय सिंह, और इस टाइम मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना आपके लिए एक अच्छी सी यूट्यूब वीडियो बनाई जाए। तो कोई बात नहीं, अपनी परंपरागत खेती कीजिए लेकिन उसमें लगातार चेंजेस भी कीजिए, तब जाके आपको कुछ बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और इस टाइम मैं हूँ खेत में, हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है। माइंड रिलैक्स हो गया आज, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में और ठंडी हवा से बिल्कुल मतलब चारों तरफ हरा भरा देख के माइंड को काफ़ी रिलैक्स मिला। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। और मिलेंगे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच आपका।